ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਤੁਸੀਂ ਖਰੀदना है किमें संजोग बनया है? मैंने कभी खरीदा नहीं और एक परमात्मा का संयोग है कि मेरे को यहाँ बठिंडा आना था और मेरे को लॉटरी खरीदनी थी। 31 को रिजल्ट निकला। मेरे दोस्त मुकेश ने मुझे जब फोन किया, भाई मुबारक हो आपके 11 करोड़ निकल गए। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। करोड़पति आप बन चुके हो, क्या प्लानिंग की है? सर, प्लानिंग सबसे पहले ये है मेरी कि मैं उसमें से 1 करोड़ रुपए तो मुकेश जी की बेटियों को जाएगा मेरा। उसके बाद में मुझे एक मकान लेना है, मेरे सपनों का महल बालाजी बाबा की एक छोटी सी सवामनी करनी है। उसमें आओ तो चाहे 10-20 हजार आदमी, 5,000 आदमी खाना खाने के लिए। मुझे भगवान के नाम पे कुछ दक्षिणा भी खर्च करनी है, वो खर्च करूंगा। ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿਨਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे खुशी शब्दों में तो बयां कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा दिवाली बम्पर इनाम है कि हर आदमी कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कभी इन चीजों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और इतना ही कहूंगा मैं कि आपकी पंजाब सरकार और यहाँ की जो आपकी रतन लॉटरी इंडस्ट्रीज थी, एजेंसी थी, उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके यहाँ से मैंने टिकट ली और मेरी और मेरे बच्चों की तकदीर बिल्कुल सुधर गई है। ਅਮਿਤ जी, जे गल करिए परिवार च कौन कौन है ਤੁਹਾਡੇ? मेरे परिवार के अंदर मैं ही बड़ा हूँ और मैं ही छोटा हूँ। भाई मेरे 4 थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब मैं अकेला बच रहा हूँ। 2 मेरी भाभियां हैं, मेरी मिसेज है, मेरे बच्चे हैं। मेरी भाभियों के 3 एक भाभी की 3 बेटी, 2 बेटे, एक भाभी के 1 बेटी, 1 बेटा। काफी लंबा परिवार है, करने वाला मैं अकेला हूँ। अच्छा, काम कर की करते हो अमित जी ਤੁਸੀਂ? काम कुछ नहीं करता हूँ, एक रेडी लगाता हूँ, रेडी पे आलू प्याज टमाटर बेचना। ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਤੁਸੀਂ ਖਰੀदना है, किमें संजोग बनया है? ये परमात्मा का संयोग है। मैंने कभी खरीदा नहीं और एक परमात्मा का संयोग है कि मेरे को यहाँ बठिंडा आना था और मेरे को लॉटरी खरीदनी थी और मुझे ये बम्पर प्राइज मिलना था। कैसे आए आप बठिंडा? एकमात्र अकस्मात घूमने पंजाब आना चाहता था, घूमना चाहता था, देखना चाहता था। आया, घूमा, देखा और यहाँ पे लॉटरी ली और 2 लॉटरी ली। 2 लॉटरी ली, घर पे गया, मैडम को बताया कि मैंने 2 लॉटरी ली है, एक ए और एक बी, आप कौन सी लोगे? मैडम ने मजाक में कहा जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। आप ए भी मेरी है और बी भी मेरी है। नहीं, फिर भी आप कौन सी लोगे? मैडम ने कहा मैं बी लेंगी। ठीक है, ए मेरी। बस मजाक में करके वो ए के अंदर मेरा 1 करोड़ रुपए निकलेगा। मैंने श्योरली कह दिया उनको, ए में 1 करोड़ रुपए निकलेगा। वो मजाक में करा हमारी बात। जिस दिन 31 को रिजल्ट निकला, मेरे दोस्त मुकेश ने मुझे जब फोन किया, भाई मुबारक हो आपके 1 करोड़ निकल गए, वो 11 करोड़ निकल गए। तो मुझे भी मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी मिसेज अपने जो शाम के खाने की दिनचर्या की बर्तन धो रही थी। मैंने मैम को कहा बर्तन छोड़ो, पहले यहाँ की खुशखबरी सुनो। हमारे बर्तन छूट गए, सब कुछ छूट गया, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। बाद में रतन लॉटरी एजेंसी से मेरे पास फोन आया कि आपको 11 करोड़ का इनाम निकला है। मैंने फिर देखा कि चलो 11 तो ए में निकला है, बी में तो कुछ निकला होगा ना भाई, लॉटरी के तो उसके भी पैसे दिए हैं, तो बी में देखा तो 1,000 रुपए निकले। मुझे ये 11 कैसे हुए? 11 करोड़ 1,000 रुपए निकले मेरे। अच्छा अमित जी, बात करें आपके पास पैसे भी नहीं थे लॉटरी खरीदने के लिए, क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, नहीं थे मेरे पास पैसे। ये सारा श्रेय मैं मेरे दोस्त मुकेश को देता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ घूमने आया था तो मैं काफी बार मुकेश को कहा था कि यार मुकेश जी पंजाब चलूंगा, ताऊ जी रहते हैं, इनके ताऊ जी रहते हैं जो मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं। यार मुकेश जी मैं भी पंजाब चलूंगा, मैं भी पंजाब। तो मोगा रहते हैं वो। इसने कहा यार कोई काम से चल रहे हैं, ताऊ जी से घूमना भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। हम आ गए, बठिंडा उतरे तो वो रतन लॉटरी एजेंसी से मुकेश जी ने पहले भी 2-4-5 बार ली है। उनके हर बार कुछ ना कुछ 2-4-5 हजार निकला है। तो उन्होंने कहा यार अमित देख ले किस्मत पजोक। उन्हें यार रहने दे। अरे देख भाई, मगर नहीं यार रहने देख। ठीक है भाई, पैसे नहीं है। उन्होंने मेरे को पैसे दिए, मैंने लॉटरी ली
और लॉटरी लेने के बाद में ये पंजाब के आम आदमी, आम सरकार, आम कैंडिडेट हर के सामने, सबके सामने कि मेरे क्या रिजल्ट रहा है मेरा। जब आपको पता चला भी आप को दिवाली बम्पर 2025 निकल चुका है, किस तरह का उस टाइम रिएक्शन था आपका? मैंने बताया ना आपको कि हमारे घर के अंदर जब मैडम हमारे खाने के झूठे बर्तन धो रही थी तो हमारे मैडम के हाथ से वो भी छूट गए थे। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ उस चीज को। अमित जी, बात करें, हमको जानकारी मिली है आपने कहीं इंटरव्यू में, कितनी इंटरव्यू में आपने कहा है अभी मैंने अपनी मदर को नहीं देखा। किस तरह का महसूस हो रहा था? सर ये सवाल आप ना ही करो, क्यों वही दिन वाली बात पूछोगे, आंखों में आंसू आएंगे, वही कहानी होगी मेरे साथ। मैंने आज तक कभी मेरी माँ को नहीं देखा, सिस्टर को नहीं देखा। माँ कैसी होती है मुझसे पूछे, को काफी लोग होते हैं जो ये कहते हैं माँ ने मेरे को 9 महीने पाला, मैं 18 महीने रखूंगा। नहीं, मेरे से पूछ के देखो माँ शब्द क्या होता है, मैं बताऊंगा माँ शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके प्यार के लिए तरसना क्या होता है मैं बताऊंगा, बहन का प्यार क्या होता है मैं बताऊंगा, बेटी का प्यार क्या होता है मैं बताऊंगा। पता नहीं भगवान ने इतनी गंदी तकदीर क्यों बनाई, माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है। इस वजह से कहता हूँ मुकेश की बेटी मेरी बेटी। अच्छा, मुकेश जी की आपने बात की है, आपने कहा है भी मुकेश जी की जो 2 बेटियां हैं वो मेरी बेटियां हैं, उनको मैं 50-50 लाख रुपया इस लॉटरी से जो भी रकम मिलेगी उसमें से दूंगा। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर, आपने जो भी बात सुनी है बिल्कुल बिल्कुल सही सुनी है। मैं फिर दोबारा से आपकी न्यूज के द्वारा मैं आम आदमी को बताता हूँ कि मुकेश दोस्त नहीं है, दोस्त तो कहते हैं जब तो एक छोटा फील होता है, मुकेश मेरे लिए भाई से भी बढ़कर भाई है। इसकी बेटियों की एजुकेशन मानो या पढ़ाई मानो या फिर उसको कन्यादान मानो, किसी भी रूप में मानो आप, मेरे पैसे जब आएंगे गवर्नमेंट सरकार के, जो भी कट के टैक्स वगैरह कट के ईमानदारी के मुझे जो पैसे गवर्नमेंट देगी पंजाब सरकार, उसमें से मैं सर्वप्रथम सबसे पहले सर्व समाज के सामने, जिसमें मेरा समाज होगा, मुकेश का समाज होगा और अदर कास्ट भी होगा, उन सभी के सामने जाके मैं मुकेश की बेटी के हाथ में 50-50 लाख रुपए का चेक दूंगा। अमित जी, जो बात करें आज के दौर में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, आपने करोड़ रुपया देने की बात कही है। वो सब अपनी अपनी सोच की बात, कोई किसी को करोड़ रुपए देने की बात नहीं सोचता, 1 रुपए नहीं सोचता है, तो कोई किसी के लिए इतना उत्साह नहीं करता है कि पंजाब को राजस्थान से, कोटपुतली जिले से पंजाब लेकर आएगा अपने साथ अपने किराए पे, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। प्लस उसको उत्साह करेगा कि खरीदो टिकट, ऐसा भी कोई नहीं होगा। प्लस जेब से पैसे देगा, फिर वो पैसे देगा जेब से, फिर वो टिकट दिलाएगा, ऐसा भी कोई नहीं होगा। प्लस उसके बाद में टिकट निकलने के बाद में वो उसको फोन करके मैसेज बताएगा, ऐसा भी कोई नहीं होगा। प्लस उसके बाद में कोई ये नहीं कहेगा मैं तेरा अड्डे का हकदार हूँ, उसने बंदे ने मेरे को यही नहीं कहा, वो कहा भाई तेरी तकदीर से आई है, तेरी है, तो फिर मेरे जैसा नालायक इस धरती पे कोई नहीं है कि मैं उसके साथ दगा करूं। अमित जी, जो बात करें अब करोड़पति आप बन चुके हो, क्या प्लानिंग की है? सर प्लानिंग सबसे पहले ये है मेरी कि मैं उसमें से 1 करोड़ रुपए तो मुकेश जी की बेटियों को चल जाएगा मेरा। उसके बाद में मुझे एक मकान लेना है, मेरे सपनों का महल, जिसे मैं कहूंगा सपनों का महल। मेरी मिसेज मैं रेडी लगा के आता था, मैडम ये कहती थी आप 100 गज का प्लाट ले लो, कम का ले लो, मकान बना लो, बच्चों की लाइफ करनी है, ये है वो है, काफी बातें कहती थी। मैंने मैडम को कहा था मैडम सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, समय आएगा अपना, 100 का नहीं क्या पता 500 का भी मिलेगा अपने को। अब पहले सबसे पहले तो मैं मैडम का वो मकान का सपना पूरा करूंगा। दूसरा मुझे बालाजी बाबा की एक छोटी सी सवामनी करनी है, उसमें आओ तो चाहे 10-20 हजार आदमी, 5,000 आदमी खाना खाने के लिए, मुझे भगवान के नाम पे कुछ दक्षिणा भी खर्च करनी है, वो खर्च करूंगा। उसके बाद में जो पैसे बचेंगे, जो मैं मेरे बेटों के एजुकेशन की, इनकी तैयारी, इनकी पढ़ाई के लिए सारा प्लानिंग बना रखी है। बच्चों को आप यूपीएससी करवाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं बनाना चाहूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो स्टडी करते हैं, तो मैं उनके मुंह की तरफ देखता हूँ, इंग्लिश में बात करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, तो मैं बस बैठ के, मतलब वो गलत भी बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है
क्योंकि वो इंग्लिश बोलते, और मैं इंग्लिश और हिंदी भी नहीं समझ पाता हूँ उनकी पूरी तरीके से, तो मुझे खुशी होती है। एक बेटा कहता है पापा जी मैं IPS क्या बनोगे, मुंह के ऊपर देख के बात करो, IAS, और आप? IBS। तो ये दोनों बच्चों की डिमांड है। ये इतना कहते हैं, मैं बहुत बहुत खुश होता हूँ कि मेरे बच्चे अभी से इनकी ये सोच है। मैं पहले तो चलो मैं इस लायक नहीं था कि मैं बेटों के लिए कुछ कर सकूं, अब मैं इस लायक हो गया। रतन लॉटरी का एजेंसी का मैं धन्यवाद करूंगा, पंजाब सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ के हर इंसान का मैं धन्यवाद करूंगा, और भगवान बजरंगबली और मुकेश जी का धन्यवाद करूंगा कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मेरे बच्चों की तैयारी करवा सकता हूँ। आपकी मैडम का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में? मेरी मैडम का पूछो तो आप, माँ की जगह माँ का योगदान है, पत्नी की जगह पत्नी का योगदान है। कभी मैं बीमार होता हूँ तो एक माँ के तरीके से संभालती है मुझे, कभी मैं नाराज होता हूँ तो मुझे एक दोस्त के तरीके से सब अपने जैसे एक फ्रेंड सर्किल में नाराज होने के बाद में मनाती हैं, और बाद में आप पति पत्नी का रिश्ता तो आप समझ सकते हो, वो तो मैं शेयर क्या करूं आपसे। भी हमेशा मोढे नाल मोढा ला के चले थोड़े नाल। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी जैसी पत्नी भगवान हर किसी को दे, जिसको मिलेगी उसके तकदीर मेरे तरीके से खुलेंगे, इससे ज्यादा मैं क्या तारीफ करूं इनकी। बठिंडा कितनी बार आ चुके हो तुसी? पहली बार आया हूँ। भी जब लॉटरी खरीदी थी? एक बार लॉटरी के लिए और दूसरी बार। बिल्कुल जी बिल्कुल। एसी अमित जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। मैम कितनी ਕੁ खुशी महसूस हो रही है ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ बन चुके हो? बहुत ज्यादा खुशी हो रही। ਕੀ कहना चाहोगे, की प्लानिंग की आगे? जैसे कि इन्होंने बताया कि हम पहले घर बनाना चाहते हैं अपने पैसों का और बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इन्होंने बताया है कि लेडीज का क्या रोल होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਟਰੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ चुके हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ कहना चाहोगे? जी सर, वैसे तो बताने के लिए अमित भाई ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बता दिया है आपको, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली हूँ जो मुझे अमित जैसा भाई और दोस्त मिला है। इनका इनका और मेरी दोस्ती का शहर में मिसाल पेश की जाती है। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हर सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो अमित जैसा भाई मुझे मिला है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ रुपया अनाउंस किया सारी मीडिया सामने, किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इनके विचार शुरू से ही ऐसे थे, पहले से भी ऐसे ही थे। जब मैं ये चिंता जाहिर करता था कि अमित भाई मेरे 2 बच्चियां हैं, बड़ी हो गई है, उनके लिए एजुकेशन की भी, शादी की भी तैयारी करनी है, तो ये हमेशा मुझे कहता था तू चिंता मत, और कभी ना कभी अपना समय आएगा और मैं तेरे साथ हूँ, तू बेफिक्र रहे। किन्ने टाइम दी दोस्ती है ਤੁਹਾਡੀ? हमारी 17-18 साल हो गए सर जी। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। मुझसे ज्यादा खुश तो शायद कोई होगा ही नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, लॉटरी इस काउंटर तो ही खरीदी सी रतन लॉटरी? हाँ जी बिल्कुल, यहीं से खरीदी। इससे पहले मैं तो 2-4 बार पहले मैं तो खरीद के लेके गया था, लेकिन अब की बार जब अमित और मैं दोनों साथ आए तो मैंने इनको बोला कि भाई तू यार एक बार टिकट लेके देख ले। मैंने तो कई बार लिया, छोटा मोटा इनाम, तो मुझे तुम्हें लाख खरीद कभी नहीं गई मेरी यहाँ से। फिर ये बोला यार चलो ले लो, फिर हमने 2 टिकट ले ली। ये बोला आपके लिए भी, चलो वो 2 ही ले लेते हैं, आप ही ले लो, उनको कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने 2 टिकट ली। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन रात को मेरे पास इन्होंने फोन किया कि भैया मुकेश आज रिजल्ट आ गया होगा, देख के बताओ मुझे। तो मैंने देखा, तुमको भैया बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हो, तुमको आपको पंजाब लॉटरी ड्रा का फर्स्ट इनाम 11 करोड़ का आपको निकला है। बस उसके बाद में सर पूरी रात को नहीं सो पाई खुशी के मारे, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इसके पास पहुंच गया। अच्छा, आने के लिए पैसे भी इकट्ठे किए हैं अमित ने? हाँ जी, अब ये आने के लिए ये ड्रग आपने बुलाया इसके लिए, तो हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमने उधार मांग कर फिर लेके आए यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे अमित कुमार दे दोस्त, एक बार फिर अमित कुमार को ले चलते हैं। अमित जी कितने टाइम तो तुसी लॉटरी खरीद रहे थे? नहीं सर, मैंने तो पहली बार खरीद लिया टिकट, और मैं टिकट का प्रोसेसिंग जानता भी नहीं था कि भाई कैसे तो टिकट खरीदते, कैसे निकलती है, क्या कहानी है इसकी। मेरे लिए तो ये एक बंद किताब थी, बंद किताब मेरे लिए कोरी किताब। इसका मैं कोई प्रोसीजर, कोई विधि, कोई कुछ नहीं जानता था। इसने कहा टिकट ले ले, मैंने मेरे नाम, मेरी तकदीर को आगे रख के टिकट ले ली।
तकदीर मेरे अच्छे निकले, मेरे बच्चों के, इसकी बच्चियों के, मेरे परिवार फैमिली का, सबका भविष्य, जिंदगी, लाइफ सुधर गई। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ, ਪਾਪਾ, ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत ज्यादा। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੜੋਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? ਹੁਣ यस। ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੋਗੇ? हाँ। ਆਈਐਸ ਬਣੋਗੇ? IAS भैया बनेगा। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਈਐਸ ਬਣੋਗੇ? हाँ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬੱਚੇ ਨਰਵਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਲੋਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੈਕਪਾਟ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਟਪੁਤਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਇਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਏਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਚੱਕੀਵਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਬਠਿੰਡਾ।